हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं विजय और आप सभी का विजय मैथ्स फॉर ऑल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 4 हल करेंगे। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पर भाजक है 3 है। भाजक यानी कि b का मान लिखेंगे भाजक बराबर 3। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? a बराबर BQ प्लस में R, और जो R का मान होता है B से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। एक्चुअल में A होता है भाज्य, B होता है भाजक और Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। तो जो शेषफल का मान होता है भाजक से कम होता है। हर हाल में जो शेषफल होगा भाजक से कम होगा और 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर b, यहाँ पर 3 है तो लिखेंगे 3q प्लस में r। और चूंकि यहाँ पर भाजक 3 है तो 3 से किसी भी संख्या में अगर भाग किया जाए तो जो शेषफल होगा 3 से कम होगा, यानी कि शेषफल आने की जो संभावना होगा वो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर r के संभावित मान मतलब शेषफल आने का संभावित मान या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। इन तीनों में से कोई एक होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर 3q प्लस r में r का मान हम बारी बारी से पहले 0 रखेंगे, फिर 1 और फिर 2। तो यहाँ लिखेंगे यदि r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा 3q और प्लस में r के जगह पर रखेंगे यहाँ पर 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर 3q, 0 प्लस करेंगे 3q में तो 3q ही होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर ए को वर्ग करेंगे तो होगा a² बराबर 3q का अगर हम वर्ग करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3q का जो स्क्वायर क्या होगा 3 3 जा 9 और यहाँ पर q स्क्वायर। अब बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और यहाँ पर क्या है q स्क्वायर। फिर बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 और 3q स्क्वायर के बदले में हम यहाँ मान लेंगे m। यहाँ लिखेंगे 3q स्क्वायर बराबर m माना, जहां m कोई पूर्णांक है।
अब फिर यहाँ लिखेंगे यदि r बराबर 1, r का मान 1 लेंगे अगर तो होगा a बराबर 3q प्लस में 1। और फिर क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, इधर होगा ए स्क्वायर और इधर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का हम फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ लिखेंगे 2 और a के जगह पर लिखेंगे 3q और प्लस b के जगह पर लिखेंगे 1 और प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9 और q का होल स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6 और q है तो q लिखेंगे और 1 का स्क्वायर तो यहाँ पर 1 ही होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि 9q स्क्वायर और प्लस 6q में यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 3q स्क्वायर और फिर यहाँ पर अगर 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2q और प्लस में 1। यहाँ पर अगर हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6q आ जाएगा। अब बराबर में लिखेंगे यहाँ पर 3 और 3q स्क्वायर प्लस 2q के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे m और प्लस में 1। फिर इधर लिखेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना, जहाँ m कोई पूर्णांक है। अब फिर यहाँ पर हम r का मान 2 लेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ यदि r बराबर 2 तो हमारा a बराबर क्या होगा, 3q प्लस में 2। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, इधर होगा a स्क्वायर और इधर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 3q प्लस 2, तो 3q में 2 तो प्लस होगा नहीं क्योंकि ये एक चर राशि है और एक अचर है, तो चर और अचर तो प्लस होगा नहीं। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। 3q को हम मानेंगे a और 2 को मानेंगे b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जहाँ इसमें a है a की जगह पर 3q रखेंगे और जहाँ b है वहाँ b की जगह पर 2 रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर के बदले में लिखेंगे यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर 3q और प्लस b के जगह पर 2 और फिर b स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर। तो 3q का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 3 3 जा 9 q स्क्वायर और फिर यहाँ पर 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 q होगा और 2 दूनी 4 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q और यहाँ पर हम 4 के लिए लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर 4 को 3 प्लस 1 क्यों लिखा, चूंकि हमें पूर्णांक को 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। तो हमने 3 यहाँ पर इसलिए लिखा कि 3 यहाँ पर देखिए 9, 12 और 3 इन तीनों में क्या है, 3 कॉमन आ जाएगा, इसलिए हमें 4 को 3 प्लस 1 लिखा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। तो 9 में से अगर 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 बचेगा 3q स्क्वायर। 4 में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4q और 3 में से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 1 और प्लस में 1। फिर देखिए 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा, फिर 3 चौके 12q और फिर 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के लिए हम m मान लेंगे।
m प्लस वन, मतलब ये हो गया 3m प्लस वन। यहाँ लिखेंगे 3q² प्लस 4q प्लस वन बराबर m माना, जहाँ m कोई पूर्णांक है। अब यहाँ देखिए आप, a को हमने धनात्मक पूर्णांक माना था, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और हमने a को वर्ग किया, स्क्वायर किया, तो यहाँ पर क्या आया, a को हमने यहाँ पर वर्ग किया, a स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर 3m आ गया। फिर हमने यहाँ पर r का मान 1 लिया, फिर दोनों तरफ हमने वर्ग किया, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर का मान क्या आ गया, यहाँ पर 3m प्लस वन आ गया। फिर यहाँ पर r का मान हमने 2 लिया, और फिर दोनों तरफ हमने यहाँ पर वर्ग किया, तो फिर यहाँ पर a स्क्वायर बराबर में हल करके क्या आ गया, 3m प्लस वन। और प्रश्न में यही हमें सिद्ध करना था, दर्शाना था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस वन के रूप का होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस वन के रूप का होता है, प्रमाणित।